जब बारिश होती है तो उस दौरान मिलती हैं। कई चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, कई माणिक के रत्न आदि जो है यहाँ पे बारिश में बहाव के कारण कई बारी वो उभर आते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को कई बारी मिले हुए हैं। मुगलिया शासक औरंगजेब ने ईद का चांद यहीं पर खड़े होकर देखा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अभी मैं उपस्थित हूँ मणिकचंद किले पे, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ मानिकपुर में उपस्थित है। तो आज हम आए हैं इसको एक्सप्लोर करने। जैसा कि आपको लोकेशन दिख रही होगी, थोड़ा सा ये डिस्ट्रॉय हो गया है प्लेस। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई आज एक्सप्लेन करेंगे आपको ये यहाँ की सारी चीज़ें जैसी भी हैं। तो भैया बताइए आप। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मानिकपुर टाउन में, जो कि मानिकचंद्र का किला है। और ये किला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो आगे हम इसके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है अपने प्रतापगढ़ ज़िले की। जितने भी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं ना, हम सारी वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो एपिसोड द्वारा वो वीडियो सारी हमारे इस चैनल पे आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिलती रहे हमारे ब्लॉग्स द्वारा। यहाँ पे राजा मानिकचंद्र के किले में, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ साई मत वालों का आश्रम इस समय है कुछ हिस्से में। आओ इस आश्रम के अंदर चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग ये गेट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साई आश्रम गढ़ी मानिकपुर प्रतापगढ़, अनुरूप सा दाता की तपोभूमि वर्ष सन कितना है? 1944। बाकी आप ये भी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। और फिर अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर। तो गाइस, इस आश्रम की कुछ गाइडलाइंस हैं, जो कि देख लो। ये कृपया जूता चप्पल बाहर उतारें। तो अभी हम लोग अपने जूते चप्पल बाहर उतार के अंदर जाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आश्रम के अंदर की चीज़ें, यहाँ पे क्या है और कैसे हैं। थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। ये वही दीवारें हैं क्या? ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये किले की दीवारों के हिस्से हैं। ये मेन पार्ट था उनके महल का, है ना? हाँ। ये मेन पार्ट था उनके महल का। जैसा कि अभी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि यहाँ ये डिस्ट्रॉय हो गया है किला। तो यहाँ पे अपनी तरीके से बना दी गई हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों, हम ये है पूरा मानिकचंद्र का किला, जो कि काफ़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका बहुत सा हिस्सा जो है गंगा नदी में बह गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। क्योंकि ये किला पूरी तरीके से जमींदोज हो गया था, पलट गया था। तो यहाँ पे अभी किले के कुछ हिस्से में ये सत साई नाम से आश्रम है, जो कि साई मत वालों का आश्रम है। वो लोग इस किले की देखभाल करते हैं। इसके कुछ हिस्से पर काफ़ी अच्छा इन्होंने आश्रम बना रखा है, जिसका कि लगातार विकास होते जा रहा है। बाकी किले का जो डिस्ट्रॉय हिस्सा है वो मेरी लेफ़्ट साइड में है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा हम नज़दीक जाके दिखाते हैं आपको वो डिस्ट्रॉय वाला हिस्सा। अभी ये पूरा किला डिस्ट्रॉय हो चुका है। पीछे से ये अपनी गंगा नदी बह रही है। और यहाँ पे बहुत ही पुराना, लगभग 800 साल पुराना ये कुआं है, जो कि राजा मानिकचंद्र के ज़माने का ये कुआं है। इसी में से इन लोगों का पानी वगैरह पीने का ये स्रोत हुआ करता था, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कुआं भी सूख गया है। थोड़ा सा नज़दीक जाके दिखाता हूँ कुआं को। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रास्ते हैं। ये पूरा बहुत बड़ा महल था, ये डिस्ट्रॉय हो गया है। तो गाइस, ये कुआं है कुछ ऐसा। भाई साहब, कुछ दिख रहा है? सूख चुका है। ये भट चुका है एक्चुअली में, इसमें ये भट चुका है। बाकी बहुत ही नीचे इसमें पानी दिख तो रहा है। और इसमें इस किले के अंदर कई गुफाएं थी, जो कि राजा मानिकचंद्र जयचंद जो राजा हुआ करते थे, उनके छोटे भाई थे, तो उनका ये किला था।
और इसके ठीक सामने गंगा उस पार जो है वो जयचंद का किला है। क्योंकि दोनों भाइयों में आपसी मतभेद रहता था, इसलिए उनका किला उस तरफ था और राजा मानिकचंद्र का किला इस तरफ था। तो अभी इसके अंदर कई गुफाएं हैं जो कि ज़मीन में दब गई हैं, और यहाँ पे कई तरीके से जो है बहुमूल्य वस्तुएं जब बारिश होती है तो उस दौरान मिलती हैं। कई चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, कई माणिक के रत्न आदि जो है यहाँ पे बारिश में बहाव के कारण कई बारी वो उभर आते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को कई बारी मिले हुए हैं, जो कि पुरातात्विक विभाग के सर्वेक्षण के लिए भी जा चुके हैं। तो आगे हम उस ऊंचाई पे चलेंगे, और वहाँ का ये है कि वहाँ से औरंगजेब जो मुग़ल शासक हुआ करता था, उसने वहाँ से ईद का चांद देखा था। क्योंकि ये अवध का एक दिन के लिए राजधानी भी रह चुका है मानिकपुर। तो अब हम चलते हैं उस तरफ, जो डिस्ट्रॉय हिस्सा है उसको कवर करेंगे। तो ये क्या है भैया? ये अजीत शाह दाता जी जो साई मत वालों के जो है यहाँ पे गुरुजी आए थे सबसे पहले, जिन्होंने इस आश्रम को चालू किया था, ये उनकी समाधि स्थल है। तो जो इस किले की देखभाल कर रहे थे यहाँ पे जो आए थे, उनकी समाधियाँ हैं। हाँ, उनकी समाधियाँ हैं। ये जो है उनके शिष्यों द्वारा अब चलाया जा रहा है। हाँ। तो ये कुछ किला दिखता है, देखो मानिकचंद का, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। आश्रम आपको हमने वहाँ दिखाया, और ये सारी जगह है, ये पूरा ही किला था इनका जो ख़राब हो चुका है। इधर से गंगा नदी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो भैया जो भी चीज़ें इनकी। तो दोस्तों हम किले के उस हिस्से में आ चुके हैं जो कि किला का सबसे ऊंचा हिस्सा में शुमार होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो किले का जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी हम जिस हिस्से पे खड़े हुए हैं वहाँ से लगभग इसकी गंगा तट से ऊंचाई लगभग 40 मीटर की है। और जिस हिस्से हम खड़े हैं यहीं पे मुगलिया शासक औरंगजेब ने ईद का चांद यहीं पर खड़े होकर देखा था। और यहाँ से गंगा जी का बहुत सुंदर नज़ारा है, और यहाँ पे इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये तो गंगा नदी के कारण होता है। किला लगभग 800 साल पुराना है, क्योंकि इसके मानिकचंद्र का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो राजा मानिकचंद्र जो थे वो बहुत ही धनवान राजा हुआ करते थे, और वो एक दिन अपने सभी संतों को उन्होंने अपने महल में बुलाया, और संत महल में आने के बाद उन्होंने उनका आदर सत्कार करने के बजाय उनका जो बैठने का आसन था वो पलट के रख दिया था। तो जिसे संत आके देखने के बाद वो बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद राजा को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने यह हमारे बैठने का आसन पलट के रखा है और हमारा अपमान किया है, इसी तरह से तुम्हारा ये महल जो है जमींदोज होकर पलट जाएगा, और तुम्हारे सारे मान सम्मान और राज्य समाप्त हो जाएंगे। तो ये है मानिकपुर में राजा मानिकचंद्र के किले का इतिहास। और ये चारों तरफ दूर तक फैला किला हुआ है। इसके कुछ हिस्से गंगा जी में कटाव के कारण बह गए हैं, कुछ हिस्सा इसका पिछला हिस्सा वो भी गंगा जी में बह गया है। तो ये कुछ बचा हुआ हिस्सा है, और क्योंकि इसमें जो है लगातार इसका जो है इंक्रोचमेंट भी हो जाती है यहाँ के लोकल स्थानीय निवासियों के द्वारा, तो ये किले का बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। बट जितना भी बचा हुआ है उसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। और ये सरकार की उपेक्षा का भी शिकार हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कई बहुत पुरानी वस्तुएं भी मिली हैं जिसका कि सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और सरकार को इसको सुरक्षित करवाना चाहिए। तो यहाँ पे किले के साइड में ही हमें एक गंगा स्नान घाट भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पे अभी आपको जाके दिखाते हैं, क्योंकि अभी हम भी जाके वहाँ पे स्नान ही करने वाले हैं। तो ये कुछ है वहाँ पे ऐसा लोकेशन। मानिकपुर जो कि अवध प्रदेश के एक दिन की राजधानी रहा है, और ये औरंगजेब ने यहाँ से ईद का चांद देखा। और वो सामने शाही मस्जिद दिख रही है उधर वो उस जमाने में एक रात के लिए निर्माण हुई थी औरंगजेब के ईद के नमाज पढ़ने के लिए। वो जो मस्जिद है सामने टावर के बगल में, वही है वो।
जैसा कि घाट आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पे पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब बहुत बढ़िया बना दिया गया है। सो धर्मेंद्र भैया कुछ आप बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि दोस्तों ये घाट जो है राजा मानिक चंद्र के द्वारा पहले ही बनवाया जा चुका था 800 वर्ष से पहले, लेकिन चूँकि ये जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसमें यहाँ कोई नहाने की सुविधा नहीं थी, तो ये भारत सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत इस घाट का जीर्णोद्धार किया गया है और इस घाट को अच्छी तरह से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है ताकि यहाँ पे श्रद्धालु आकर इसमें नहा सकें। इसमें सोमवार और शुक्रवार को ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और पूर्णिमा के दिन लोग यहाँ पे दूर दूर से स्नान करने आते हैं, जैसे कि लाइक अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, रायबरेली, इटावा, उत्तर प्रदेश के और बाहर के राज्यों से भी आते हैं। तो ये घाट जो है राजा मानिक चंद्र के द्वारा इसका इतिहास है कि उस दौरान ये बनवाया गया था। और इसके आगे एक और घाट राजा मानिक चंद्र का है जो कि यहाँ से शायद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस घाट का नाम जो है राजघाट है। और उससे आगे वो जो सफ़ेद सी हवेली दिख रही होगी सामने बिल्कुल लास्ट में व्यू, वो जो है नियाज हसन खां की कोठी है, क्योंकि नियाज हसन खां इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ की धरोहरें हैं जिसे कि हमको और आप लोगों को इसे संरक्षित और इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को ब्लॉग जब मिलते रहेंगे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल से, तो बहुत ज़्यादा ही आएंगे ब्लॉग, क्योंकि पूरा प्रतापगढ़ के जितने भी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं हम कवर करने वाले हैं। यस। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाना। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।